पैसा बनाने के बाद अपने के लिए पर्याप्त रखकर जो बाकी है उसको समाज के लिए ध्यान देगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी। इस तरीके से उन्होंने कहा। और इसीलिए वेद व्यासा की मां तो ब्राह्मण नहीं थी, वेद व्यासा की मां मछुआरा थी और वो बने महर्षि। वाल्मीकि के बारे में वो कहते हैं कि दलित समाज से आए थे। दलितों का बच्चों दलित नहीं है, वो उसके बाद जिस अनुशासन में जाते हैं उसका बनते हैं। उसी प्रकार से कालिदासा शिकार करते थे, पेड़ को काटते थे, पेड़ की शाखाओं को काटते थे, वो बने महर्षि, महाकवि। सबसे बड़ा ऋषि हमारे जो ऋषियों के ऋषि थे वो विश्वामित्र, उनके माँ बाप क्षत्रिय थे। तो जैसे मैंने आपको कहा रावण ब्राह्मण था। तो इसीलिए हमारे समाज में कभी ये नहीं था कि जिस घर में पैदा होंगे वही आपका वर्ण होगा। आप जिस अनुशासन के अनुसार चलते हैं वो आपका वर्ण होगा। तो इसीलिए आज जो आई है विकृति, जो किसी भी घर में पैदा हो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपका जो जिस घर में पैदा हुए जो माँ बाप की जो वर्ण है वही आपकी वर्ण है, ये नहीं। अब तो ये विकृति इतनी दूर चले गई कि अब तो मैं समझता हूँ कि समाज का कल्याण करना है तो हम लोग को सिर्फ अपने को हिंदू कहना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए, और हिंदू का एक होना चाहिए। लेकिन एक बात आप जानिए, एकमात्र संस्कृति है जहां जिसने त्याग किया उसको हमने सम्मान दिया। जो ज्ञानी है और वो बाकी कार्य कुछ नहीं रखता है, उसको हम सबसे बड़ा पूज्य मानते हैं। मैं जब विद्यार्थी बनकर अमेरिका गया पीएचडी लेने के लिए पहले, तो मेरे क्लासमेट अमेरिकन ने कहा एक सवाल पूछना चाहता है। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आप लोग हिंदुस्तानी लोग महात्मा गांधी के पीछे क्यों गए? तो मैंने कहा क्यों, बुरा क्या है? कहते हैं वो तो आधा नंगा, ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता था, उसके पीछे कैसे चले गए? मैंने कहा आपके देश में? उन्होंने कहा आपके हमारे देश में जो नेता है वो सूट बूट पहनना होना चाहिए, उसकी जूते चमकना चाहिए, अच्छे ड्रेस नहीं होगा तो कभी नेता नहीं मानेंगे। तो ये बात तो हमने भी सोचा कि क्या है विशेषता कि महात्मा गांधी एक लंगोटी पहन के घूमते हैं और हम सब भी उसके पीछे जा रहे हैं। वो त्याग का जो हमने स्थान दिया है वही था महात्मा गांधी की वो पूज्य कर मानने के लिए। और इसी प्रकार से उनके जो धर्मगुरु हैं, पोप है, सिल्क गाउन, डायमंड नेकलेस, रूबी नेकलेस, सफायर नेकलेस, और उसकी जो टोपी है उस वो भी सजा हुआ। लेकिन हमारे धर्मगुरु देखिए भगवा कपड़ा पहन के आते हैं, उसको इतना पूज्य करते हैं, मानते हैं कि हम भगवा कपड़ा को भी पूज्य मानते हैं, और जो भी भगवा पहनता है उसको हम नमस्कार करते हैं। कभी भाई इसमें गलती भी कर देते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं आप सोनिया गांधी की इतने पीछे क्यों पड़ी है? वो पड़े हैं, वो तो बेचारी बहू बनने चाहती है, साड़ी पहनती है, टीका लगाती है, नमस्ते करती है। मैंने कहा देखिए इससे मत गुमराह हुई है, क्योंकि जब रावण आया था सीता को अपहरण करने के लिए वो भगवा पहन के आया था। क्या वस्त्र पहन के आए ये मत देखना। पर तो जरूर इतना है कि हमारे जो जाने माने पहचाने जो धर्म गुरु हैं वो सब बड़े साधारण कपड़ा पहनते हैं। दूसरे देशों के धर्म में ऐसा नहीं है। ये हमारी विशेषता है संस्कृति। और आज क्योंकि हम भौतिकवाद के तरफ जा रहे हैं, एकमात्र एक आयाम में ग्लोबलाइजेशन के दायरे में फंस रहे हैं, इससे हम संपत्ति कमाने से भी सुखी नहीं होने वाले। क्योंकि हमारी संस्कृति ने सिखाया है, सनातन धर्म ने सिखाया कि सुखी होना तो क्या करना है। ये दीनदयाल जी ने एक शोध भी करके एक इंटेग्रल एकात्म मानववाद की थीसिस दी थी कि सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सब भौतिकवाद है। हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है कि भौतिकवाद और आध्यात्मिकता में समन्वय होना चाहिए। भौतिक
भौतिक विकास नहीं करना है, ऐसा नहीं कहा दीनदयाल उपाध्याय ने। उन्होंने कहा भौतिक विकास के साथ ये आध्यात्मिकता के भी विकास होनी चाहिए, आध्यात्मिक मूल्यों को हमें ग्रहण करना चाहिए, तभी सुखी हो सकती है जनता। और मैंने देखा है कि अभी अमेरिका में एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, उसका नाम है जूलिया रॉबर्ट्स, उसको ऑस्कर सब मिला है। एक दिन वो आई थी शूटिंग के लिए हरियाणा में, और वहाँ उसने कहा कि मैंने सुना है कि ये आपके यहाँ बहुत आश्रम होते हैं, एक आश्रम मैं जाना चाहती हूँ। तो वो जो उनकी जो शूटिंग में क्रू आई थी वो ले गए उनको, एक स्वामी जी से मिलाए। तो स्वामी जी ने पूछा क्या प्रॉब्लम समस्या आपकी? उन्होंने कहा मैंने तो करोड़ों रुपए, मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैंने कमाया है मेरे एक्टिंग प्रोफेशन में, परंतु मैं सुखी नहीं हूँ, इसीलिए आपसे पूछने के लिए आए। तो फिर उन्होंने उसको प्राणायाम सिखाया, योगा सिखाया, भगवत गीता सिखाया। ये सब सिखाने के बाद वो पूर्ण रूप से इतनी प्रभावित हुई कि वापस जब अमेरिका गई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके घोषणा की कि मैं आज से हिंदू बन गई हूँ, मेरे पति भी हिंदू बन गए। अभी एक दूसरे आई थी अभी अफ्रीकन अमेरिकन और विंफ्रे राइस, तो वो आई थी, उसको भी जूलिया रॉबर्ट्स ने भी सलाह दी कि हिंदू बन जाओ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कल बन जाएगी। और मैंने देखा कि वहाँ अमेरिका में इतने आश्रम आ गए हैं, जो भी यहाँ से स्वामी जी जाते हैं वो आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़े लोग सब उसको मानने लगते हैं, और बड़ी भीड़ लगी हुई है योगा सीखने के लिए, प्राणायाम सीखने के लिए, गीता सीखने के लिए। अमेरिका के कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए आज भगवत गीता का वो पाठ पढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस के कारण उनको हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। और स्ट्रेस कैसे कम होती है भगवत गीता से? क्योंकि भगवत गीता कहती है कि तो आपको अधिकार है सिर्फ कार्य करने के लिए, फल तो मैं तय करूंगा, भगवान कृष्ण कहते हैं। और जो उस संदेश को ग्रहण करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, हार और जीत को बराबर मानेगा। सुख गए समय कृतवा लाभा लाभ जाए। तो ये जो भगवत गीता है, इन श्लोकों को सिखा रहे हैं आज अमेरिकन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को कि ये मत सोचिए कि आप एक किसी लक्ष्य के लिए तो काम करना चाहिए, परंतु लक्ष्य प्राप्त होगा नहीं होगा और नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो हमारे हिंदुस्तानी लोग चिंता करते रहते हैं, ये हमारे धर्म के अनुसार नहीं है। और यही सिखाया जा रहा है। और इसीलिए वहां अमेरिकन लोग पैसा बनाने के बाद भी, यहाँ भी श्री श्री रविशंकर के आश्रम देख लीजिए, सब अमीर लोग आ रहे हैं। पुट्टपर्ती साईं बाबा के आश्रम में, स्वामी दयानंद सरस्वती के, बाबा रामदेव की, सब आ रहे हैं। खूब बात है, अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिका में इतनी विकास होने के बाद भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि वो समन्वय नहीं है। वो समन्वय आध्यात्मिकता और भौतिकवाद में नहीं है, इसीलिए हो रहा है। और इसीलिए हमारे स्वामी जियों का इतनी जय जयकार होती है। मुझे भी, मेरा नाम स्वामी है परंतु मैं असली स्वामी नहीं हूँ। तो मेरे टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम देख के मुझे फोन करते हैं कि गीता में प्रवचन करिए, और मैं कहता हूँ ना ये नहीं कर सकता, तो ये समझते मैं थोड़ा ज्यादा फीस मांग रहा हूँ। तो योगा सीख रहे हैं, प्राणायाम सीख रहे हैं, सब वहाँ संस्कृत भी अब सीखने लगे। हमारे देश में आज हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ये भौतिक, ये ग्लोबलाइजेशन में फंस रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन ही कारण है हमारे देश की भ्रष्टाचार की। जब ये लालच आ जाती है तो भ्रष्टाचार होने वाला है। हमारे देश 607 सबसे ईमानदार देश मानी जाती थी। जो चाइना का फासियन आया उसने क्या कहा, इतनी ईमानदार कि घर को भी ताला नहीं लगाते, हम कोई सामान छोड़ के चले जाए तो हमें पीछा करके वापस करते हैं। इतनी ईमानदार देश मैंने कभी नहीं देखा। यही वास्को ड गामा ने कहा है, यही मार्क ट्वेन ने कहा है, जो भी बाहर से आए उन्होंने यही कहा है। तो बेईमान कैसे हो गए? बेईमान तो पहले वो सोवियत मॉडल जवाहरलाल नेहरू ने थोप करके हमारे देश में ये लाइसेंस और कोटा का ब्लैक मार्केट शुरू करके उन्होंने शुरू किया। परंतु अब तो और भी हो गया, क्योंकि रिफॉर्म आने के बाद ग्लोबलाइजेशन हो गई, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गई, तो अब सब यही नकल है, कितना बनाओ
पैसे के आधार पर हमारे समाज में कभी प्रतिष्ठा नहीं दी गई थी, और आज धीरे धीरे वही आ रही है। पैसे के आधार पर कोई भी रास्ते से पैसा बना। विद्यार्थियों से मैं पूछता हूँ, IIM कॉलेज में, IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, वहां जाकर मैंने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया और मैंने पूछा इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके आप आए क्यों? तो सब ने यही कहा कि हमें इसमें से सबसे कमाई की नौकरी मिल सकती है। ये नहीं कि मुझे फाइनेंस थियरी पसंद है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है या मार्केटिंग थियरी पसंद है, ऐसा नहीं कहा। मुझे सबसे ज्यादा कमाई इसमें इसी में मिलेगी। और हिंदुस्तान टाइम्स की मैट्रिमोनियल कॉलम में मेरा नाम छप जाएगा, MBA IIM, तो सबसे ज्यादा दहेज भी उसी में मिलती है। तो इतने हम गिर गए हैं और इससे हम सुखी नहीं होने वाले। ये तो अमेरिका का उदाहरण है। तो इसीलिए हमें आज यही सोचना है कि हमारी संस्कृति में सब कुछ है, उसकी पहचानना, उसके लिए प्रतिष्ठा देना कि यही हमें संस्कृति है। कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। उस हीन भावना के कारण ही आज हमारे देश में ये पुनरुत्थान नहीं हो रहा है। और ये पश्चिमीकरण के कारण हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया और आज भी चल रही है, और जो हमारे इतिहास में जो सिखाया जा रहा है, इससे हमें कमजोर कितना हो सकते हैं। हम पिटते रहे, हम आर्य द्रविड़ हैं, एक देश नहीं है, कोई आया यूरोप से, कोई आया अफ्रीका से, ये दुनिया भर की कहानी सुनाते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि सरस्वती नदी है ही नहीं। आज हम देखते हैं कि सरस्वती नदी, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए हमने देखा। और इसीलिए आपको आज इस बात पर सोचनी चाहिए कि हम लोग अपनी संस्कृति को वापस उसके पुनरुत्थान कैसे कर सकते हैं। और तभी हो सकती है कि जब हम पहले अपने को सिर्फ हिंदू समझें, और जो मुसलमान क्रिश्चियन कहेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है, उसको भी हम साथ जोड़ेंगे। हम मिल करके एक संस्कृति जो उसकी पुनरुत्थान के लिए प्रयास करेंगे। और प्रयास करने के लिए आखिर में सबसे आवश्यक है, इस लोकतंत्र के मैदान में सरकार अपनी हाथ में होनी चाहिए। और सरकार अपनी हाथ में बहुत आसानी से आ सकती है। जब हिंदू 83% है, उसमें से 35% ही एक साथ वोट डालेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी पार्लियामेंट में, क्योंकि वोट की इतनी बंटवारा होती है। तो ऐसे एक हिंदू सरकार बन सकती है। हाँ, बंदो गद्दी में बैठाना चाहिए जो लिपापोती नहीं करेंगे, जिनको शर्म नहीं आएगी राम मंदिर बनाने में। कई हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनी है। सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते रहते हैं। अब सऊदी अरेबिया में तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान में तोड़ सकते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी चले जाए, कोई भीड़ को लेकर जाकर के किसी मस्जिद को तोड़ दे, ये तो गलत होगा। लेकिन सरकार मुस्लिम के मुतवालियों के और मुस्लिम के नेताओं से बात करके कहना चाहिए कि कम से कम ये काशी विश्वनाथ और राम जन्मभूमि और वृंदावन, इसमें दूसरी जगह में मस्जिद बना लें। सऊदी अरेबिया में एक बार उन्होंने सड़क बनाने के लिए जिस मस्जिद में मोहम्मद नमाज पढ़ते थे उसको तोड़ दिया। तो चंद लोगों ने कहा कम से कम इसको ना तोड़ते। तो राजा जो है वहां, शेख जो है सऊदी अरेबिया, उसने बयान दिया कि जो ऐसा बोलते हैं वो मूर्ति पूजा के शिकार हो गए हैं। और हम आज समझते हैं कि और भी जरूरी है कि जिस मस्जिद में मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको तोड़ना चाहिए सड़क बनाने के लिए। हम तोड़ेंगे।